Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2016 में आई हुई साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म द बॉय को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 29% फ्रेश है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। मेन सवाल इस मूवी को देखते समय ये है कि वो जो डॉल है क्या वो एक्चुअली में ईविल ने पोजेस करा हुआ है या फिर कुछ और सीन चल रहा है। अब इस मूवी की जो एंडिंग है वो थोड़ी सी ट्विस्ट वाली है, पर मूवी देखने के दौरान आपको सारा चीज समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। स्टोरी असल में ग्रेटा के अराउंड चलती है, जो नैनी का काम करती है, जिसने जॉब लिया होता है एक रिमोट कंट्री साइड में, जहां वो अपेरेंटली अपने खुद के पर्सनल प्रॉब्लम से भागने के लिए वहां उसने ये ऑप्ट करा था। हमको एक ग्रोसरी डिलीवर करने वाला लड़का भी मिलता है जिसका नाम मैल्कम है, और वो खुद में ही थोड़ा अजीब है। वो अजीब बातें करता है, जैसे उसने ग्रेटा को एक बार बोला था कि ही कैन रीड हर फ्रॉम हर गम्स। मतलब व्हाट भाई, बोल क्या रहा है भाई, सेंस तो बना। हाउ कैन यू रीड समबडी फ्रॉम गम्स एंड हाउ क्लासी। नेवर माइंड। हमको हील शायर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो एल्डरली कपल है और उनका ब्राह्म्स नाम का छोटा सा बच्चा होता है जिसके वो पेरेंट्स हैं। उनके पास लंबा चौड़ा लिस्ट होता है रूल्स को लेके ग्रेटा के लिए, जो उसको फॉलो करना होता है, और इन रूल से हमको थोड़ा सा क्लू मिलता है कि वहाँ चल क्या रहा है। उसमें से कुछ तो ऐसा होता है कि जैसे जो एक्स्ट्रा खाना बच गया हो घर में उसको फेंकना नहीं है, और जो गाना है वो हमेशा बहुत तेज़ वॉल्यूम में चलाना होगा। ऑल्सो कि उस घर के अराउंड जो चूहे पकड़ने वाले ट्रैप्स होते हैं वो डेली बेसिस पे खाली करने होंगे, क्योंकि मिसेस हिलशायर को डर है कि कहीं वो चूहे उनके घर के वॉल्स के अंदर ना घुस जाएं। आई मीन लाइक व्हाट। उसके बाद ग्रेटा को ब्राह्म्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और ये एक्चुअली में कोई बॉय नहीं है, मतलब कि कोई ह्यूमन चाइल्ड वाला बच्चा नहीं है। इंस्टेड वो डॉल है, एक छोटे से बच्चे की तरह दिखता हुआ। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब है, और सेम चीज़ ग्रेटा को भी फील होती है। वो तब भी अपना बेस्ट करने का सोचती है और वो उस डॉल का केयर करती है, जैसे डिटेल में हिल शायर्स ने उसको बोला होता है। हमको आगे ये भी मालूम चलता है कि वहाँ पे और भी नानीज काम के लिए आई थी, मगर ब्राह्म्स को वो पसंद नहीं आई, तो ब्राह्म्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। ब्राह्म्स ग्रेटा के लिए अप्रूव कर देता है, और उसके पेरेंट्स अब जब उसको उसके काम के साथ कंफर्टेबल हो गए थे और उसके घर के अराउंड प्रेजेंस को लेके कंफर्टेबल हो गए थे, तो वो लोग हॉलीडे पे जाने का डिसाइड करते हैं। अब उसके बाद सिर्फ वही दोनों घर में अकेले रह जाते हैं, मतलब कि ब्राह्म्स एंड ग्रेटा, और कभी कभी मैल्कम आता है ग्रोसरीज को डिलीवर करने के लिए। वो ग्रेटा को बताता है कि ब्राह्म्स अजीब बच्चा था, और आगे कि वो उसकी मौत हो गई थी आग में जल के, और ऐसा होने के कुछ टाइम के बाद ही वो डॉल अपीयर हुई थी। आगे हमको मालूम चलता है कि वो वहाँ घर में और कोई भी है, जैसे कि ग्रेटा जब शावर ले रही होती है तो POV शॉट के थ्रू हमको ऐसा लगता है कि कोई उसको एक्चुअली में शावर लेते हुए देख रहा है, और धीरे से करके उसके ड्रेस भी गायब हो जाता है। चीज़ें धीरे धीरे घर के अराउंड और ज़्यादा अजीब होने लग जाती हैं, जैसे वॉल पे शैडोज का दिखना, और कभी टेबल पे सैंडविच दिखना, जैसे कि उसने बनाया नहीं है पर किसी और ने बना के उसके लिए वहाँ रख दिया हो, और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो डॉल कर रहा है। उसको इनफैक्ट ब्राह्म्स का कॉल भी आता है, जो उसको क्रीपी बच्ची की आवाज़ में बोलता है कि उसको सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वो डिसाइड करती है कि उसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो डॉल का ख्याल रखेगी वैसे ही जैसे उसको इंस्ट्रक्ट करा गया था। और जब वो डॉल को अपने आप हिलता हुआ देखती है तो उसको पक्का हो जाता है कि एक्चुअली में वो ब्राह्म्स की स्पिरिट ने उसको पोजेस करा हुआ है। हमको ब्राह्म्स के पेरेंट्स का हॉलीडे वाले सीन्स भी दिखाए जाते हैं, विच बेसिकली इज कि वो लोग वॉक करते हुए अपने आप को ड्राउन कर देते हैं एक सी के अंदर जाके, जिससे कि वो ब्राह्म्स से दूर जा सकें। और सोचने वाली बात यहाँ ये है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्होंने ऐसा करने का डिसाइड करा, वो हमको मूवी में आगे चल के मालूम चलता है। ग्रेटा मूव करने वाला ट्रिक ब्राह्म्स का मैल्कम को भी दिखाती है, और अब दोनों को कन्विंस हो जाता है कि वो एक्चुअली में पोजेस्ड है। हमको एक लड़की एमिली, जिसको मैल्कम जानता था और उसको ब्राह्म्स भी जानता था, उसका मालूम चलता है कि वो एक्चुअली में मर गई थी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हुआ हो कि ब्राह्म्स ने एमिली को मार डाला हो, और उसके पेरेंट्स ने उसके रेपरकशंस को बचाने के लिए घर में आग लगने वाला पूरा सीन क्रिएट करा गया हो, जिससे कि ब्राह्म्स को गायब करा जा सके, या एक तरह से उस पर जो रेपरकशंस आएंगे किसी का अपेरेंटली मर्डर करने का, वो उस पर ना आए। आगे ग्रेटा का एक्स वहाँ पे अचानक से आ जाता है, और वही असल में उसका प्रॉब्लम होता है जिससे वो दूर भागने के लिए इसने ये जॉब लिया था। ग्रेटा उसको ब्राह्म्स के बारे में बताती है एक्चुअली में कि वो डॉल पोजेस्ड है ऑल, और वो बताने और समझाने की कोशिश भी करती है, मगर वो उसकी बात को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेता है, और वो समझने को राजी ही नहीं होता है। उल्टा वो बल्कि गुस्से में आकर उस डॉल को टेबल पे एकदम जोर से मारता है, और डॉल एकदम टूट के बिखर जाती है। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसके ऐसा करते ही पूरा घर जैसे ना अलाइव हो गया हो वैसा लगने लगता है। वॉल पे बैंगिंग के साउंड आ रहे होते हैं, और काफी अजीब आवाजें उनके अराउंड उनको सुनाई देने लगती हैं।
कोल मिरर के पास जाता है कुछ सुनने के लिए और तभी वो पूरा मिरर एक्सप्लोड कर जाता है और कोल एकदम उड़ता हुआ फेंकाता है पीछे की तरफ और मिरर जहाँ होता है वहां से एक हाथ बाहर आता हुआ हमको दिखाया जाता है जो एक्चुअली में एक्चुअल वाला ब्राम्स होता है, नॉट द डॉल दिस टाइम। मतलब ब्राम्स कभी मरा ही नहीं था और वो घर के दीवारों में रहा करता था जो अब काफ़ी ज़्यादा मैलनरिश टाइप हो गया था और काफ़ी ज़्यादा अजीब भी था। वो कोल को मार डालता है और मैल्कम और ग्रेटा को पूरे घर के अराउंड दौड़ाने लगता है। उनको पैसेज वे मिलता है जो एक्चुअली ब्राम्स यूज़ करा करता था घर के अराउंड जाने के लिए और उसका कमरा भी वॉल के अंदर कहीं छिपा हुआ उनको मिलता है जहाँ पे ग्रेटा की वो मिसिंग वाली ड्रेस मिलती है जो उसने एक अजीब सी डॉल को एक्चुअली में पहनाया हुआ होता है। वहाँ पे आगे चल के उनको उसके पेरेंट्स का साइड से लिखा हुआ भी लेटर मिलता है जो उन्होंने हॉलीडे पे जाने से पहले लिखा हुआ था और उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि वो लोग एक्चुअली में कभी वापस नहीं आने वाले हैं एंड द गर्ल इज ऑल योर्स नाउ। ब्राम उनको अभी भी घर के अराउंड दौड़ा रहा होता है और एक पॉइंट पे आके वो बोलता है दैट ही विल किल हर लाइक दी अदर्स। मतलब ये हो सकता है कि उसने एक्चुअली बाकी सारी नानीज को रिजेक्ट करना मतलब उनको एक तरह से किल कर दिया होगा एंड उन मर्डर्स को छुपाने के लिए शायद उसके पेरेंट्स ने उनको छुपाने का सारा कोशिश करा होगा बट शायद वो एकदम फेड अप हो गए होंगे तभी उन्होंने ऑप्ट किया होगा सुसाइड करने का। आई रियली डोंट नो बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा बट अगेन दैट इज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। आई मीन आई डोंट नो, शायद उनकी नज़र में रहा होगा हमेशा से कि उनका बेटा वो इनोसेंट वाला है बट वो उस चीज़ को बहुत टाइम तक उस फसाड को नहीं मेंटेन कर पा रहे होंगे एंड दे फाइनली गेव अप ऑन द होल सिचुएशन एंड दे जस्ट लेफ्ट एंड ऑप्टेड टू कमिट सुसाइड इंस्टेड। आई डोंट नो। वो फाइनली ब्राम्स का सामना करती है और उसको 2-3 बार स्टैप कर देती है एंड उसको चोट लगे हुए मैल्कम को लेके अपने साथ वहां से एस्केप कर जाती है। उनके जाने के बाद जब वो ड्राइव अवे करते हुए हमको दिखाए जाते हैं उसके बाद सीन वापस से घर के अंदर का शिफ्ट होता है जहां हमको दिखता है कि वो डॉल वापस से जुड़ चुकी है जिसका मतलब ये हुआ कि जो ब्राम्स है उसको स्टैप करने के बावजूद भी वो नहीं मरा था। मतलब कि जो असली वाला बंदा है वो नहीं मरा था एंड उसने जो डॉल वाला ब्राम्स है उसको वापस से लगा दिया था एंड मूवी वहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।